थोड़ा सा अगर इजाजत हो जाए तो, और नहीं मैं तो बहुत अनुशासित हूं, मैं बैठ जाऊंगा तो। माता बहन और बेटी का सवाल है। मध्य प्रदेश की धरती में बचपन में एक जगह थोड़ा एक भाषण दे रहा था, मैंने कहा कि नहीं बेटी को आने देना चाहिए। तो एक माता खड़ी हो गई, चले बेटी तो ले आए लेकिन बेटी में की शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करेगा? अब मैं चक्कर में पड़ गया, मुझे लगा सही बात है, ये बेटी बेटी आने तो कहने से काम नहीं चलेगा, बेटी को वरदान बनाने का काम करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में हमने बना ली लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में अगर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब यह है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के नाम से खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। इसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 200 रुपया महीना, और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिल जाएंगे, बेटी लखपति हो जाएगी। 13 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी आज मध्य प्रदेश की धरती पर हो चुकी है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल निःशुल्क। पहले बेटियों को अकेले दिया करता था तो बेटे मुझसे कहते थे मामा तो हमारे भी हो लेकिन ध्यान केवल भांजियों का रखते हो, मामा हमारा नंबर कब आएगा? तो हमने पिछले साल तो भांजियों को भी साइकिल देना शुरू कर दी। दूसरे गांव जाओ तो साइकिल पे बैठ के जाओ, और 12वीं में अगर बिटिया प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए, और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वालों से मैंने कह दिया है शादी की चिंता भी मत करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी माताएं हैं वो सब मेरी बहनें, और वो मेरी बहनें तो उनकी बेटियां मेरी हुई भांजी। मैंने कहा मामा सीएम है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने दूंगा किसी भी कीमत पे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, बेटियों की शादी धूमधाम से, हजारों बेटी की एक साथ, और अकेला ये नहीं सरकारी पैसा नहीं मिलता, समाज आगे बढ़ता है। अब तो शादियों में टेलीविजन, मोटरसाइकिलें, अनेक प्रकार की चीजें समाज मिलकर देता है, एक गृहस्थी का पूरा सामान हो जाता है। और मैंने कहा जब हमारी लाडली लक्ष्मी यहाँ शादी के बाद ससुराल जाएंगी तो ससुराल जाके सासू माँ से कहेंगी खाली पीली नहीं आए, 1,18,000 लेके आए हैं, तो घर में भी बहू की इज्जत बढ़ जाएगी। एक नहीं अनेकों योजनाएं पैदा होने से लेकर अब तक जी अंतिम सांस लेने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माँ बहन और बेटी के साथ खड़ा किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। माँ बहन बेटियों 50% रिजर्वेशन से लेकर नौकरियों में, और केवल इतने ही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण हो इसलिए नौकरियों में भी, और राजनीतिक सशक्तिकरण हो इसलिए चुनाव में भी स्थानीय निकायों के हमने करने का काम किया है। और एक और फैसला मध्य प्रदेश में भी किया है कि अगर कोई छेड़छाड़ की घटनाओं में रहा तो उसका डाटाबेस बनाया जाएगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, उसको बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, और सरकारी नौकरियों में पांव धरने की जगह उसे नहीं मिलेगी, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। बेटी अगर बचाना है तो माइंड सेट भी हमको, ठीक है, देखिए माइंड सेट बदलना पड़ेगा। गुजरात में बेटी बचाओ अभियान चलाया, मध्य प्रदेश में भी बेटी बचाओ अभियान चलाए, और हमने केवल इतना बताना चाहते हैं कि अपने हाईकोर्ट के साथ मीटिंग करके जो कुख्यात अपराधी थे ऐसे 3 लोगों को फांसी की सजा, बलात्कार के आरोप में फांसी की सजा हुई है। तो बिटिया बचाने का भी अभियान चल रहा है। घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स जिनको कहा जाता था, उनकी पंचायत करके उनको धंधे और रोजगार लगाने का काम करेंगे। एक तीर्थ दर्शन और बता दूं, तीर्थ दर्शन योजना और बता, मैंने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। अब ये कल इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात डॉक्टर जोशी जी कर रहे थे, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस, जोशी जी इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस हमने तय किया, बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। तो मैंने बुजुर्गों से पूछा तुम्हारे लिए क्या करूं? कहा बेटा हमारे तो बेटा बेटी रोटी नहीं देते ढंग से, तो भोजन का इंतजाम तो हो जाए। बहनों और भाइयों, ऐसे बेसहारा बुजुर्ग जिनको घर में ठीक से भोजन नहीं मिलता, मध्य प्रदेश ने फैसला कर दिया है कि मध्याह्न भोजन के साथ उनका भोजन भी बनाया जाएगा और पूरे सम्मान से उनको भोजन कराया जाएगा। वही टेस्ट करेंगे मध्याह्न भोजन कैसा बना है, लेकिन साथ में इस कानून को भी ताकत से प्रभावित किया है कि धन होते हुए भी अगर कोई माता पिता को भोजन नहीं कराएगा तो 3 महीने जेल भिजवा दिया जाएगा। बोलिए भेजना चाहिए कि नहीं? हम कहा तुम जाओ जेल। डराने के लिए ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं है, इक्का दुक्का में काम चल जाता है। फिर एक बुजुर्ग खड़े हो गए और मुझसे कहा कि बेटा ये रोटी वोटी तो ठीक है, अरे बुढ़ापे में तीरथ तो और करवा दे। अब मैं चक्कर में पड़ गया, तीरथ कैसे करवाऊं? लेकिन बहनों और भाइयों,
हमने बनाई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 17 तीर्थ स्थान हमने चुने हैं, 17, चारों धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, काशी जी, वैष्णो, 17, उन 17 स्थानों पर 60 साल से ज्यादा के जो भी बुजुर्ग हैं, वो कोई भी, उन 17 स्थानों पर 60 साल से ज्यादा के जो भी बुजुर्ग हैं, वो कोई भी हो, अमीर है कि गरीब है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कौन सी जाति का है कौन से, कोई चिंता नहीं की। 60 साल से ऊपर है तो जाओगे। ट्रेनें स्पेशल जाती है, लॉटरी निकलती है, हर हफ्ते ट्रेन जा रही है, अब तक 50,000 जा चुके हैं। लॉटरी निकलती है और जिनका नाम पहले निकल आता है वो पहले जाते हैं, उनके साथ गाइड जाता है, उनके साथ डॉक्टर जाता है, भोजन फ्री, आवाज फ्री, पूरे स्वागत के साथ तिलक लगा के स्वागत करके ट्रेनों में चढ़ते हैं। और मान लीजिए बद्रीनाथ जाना है तो हरिद्वार उतरेंगे ट्रेन से, वहां से बस में गंगा जी नहाएंगे और फिर बस में बैठेंगे, वहां से जाएंगे बद्रीनाथ, दर्शन करके फिर लौट के आएंगे और लौट के आएंगे फिर हरिद्वार से ट्रेन में बैठेंगे और फिर घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमारी उम्र तो थोड़ी ज्यादा है, हरिद्वार अगर गए और गंगा जी में नहाने उतरे तो पानी तेज बहता है, कहीं धार में ही बह गए तो मैंने कहा तो क्या करूं? अरे कहने लगे और थोड़ी हिम्मत कर, एक जवान और हमारे साथ भेज दे, वो स्नान ध्यान करवा देगा। हमने तय कर दिया कि जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उनके साथ एक जवान उनको तीर्थ यात्रा करने उनकी पसंद का जाएगा और पूरे सम्मान से तीर्थ यात्रा करके लाएगा। सचमुच में उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते जो आनंद उन बुजुर्गों के चेहरे पर होता है तीर्थ यात्रा का। गले से लगकर रोने लगते हैं कि हमने तो जिंदगी में सोचे नहीं था कि हम कभी तीर्थ यात्रा भी करेंगे। मैंने कहा जब तक भाजपा की सरकार है ये तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, चिंता मत करो। बहनें और भाइयों, ऐसे एक नहीं अनेकों काम में घंटों गिना सकता हूँ, समय की सीमा है। 0% ब्याज पे किसान को कर्जे से लेके और आपदाग्रस्त किसानों को कई गुना ज्यादा राहत देने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की और बाकी सरकारें, बाकी प्रदेशों की सरकारें करती। ये मैंने इसलिए नहीं बताया, अंतिम बात, ये मैंने केवल इसलिए नहीं बताया कि मैं अपने को महिमा मंडित करूं। ये कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 5 राज्य में अपनी सरकार है, 30 में अपनी सरकार नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि हमारे इन कामों को बाकी राज्यों में भी गांव-गांव ले जाओ, बाकी लोगों को बताओ कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में वो ये काम कर रही है। वहां 0% ब्याज पे कर्जा, तुम 12% ब्याज दे रहे हो। एक एक योजना गिना के बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये 30 बाकी राज्य भी ऐसे बना दिए जाएंगे, इन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ता भाई और बहनों, गांव-गांव जाओ, अलख जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, घर घर और द्वार द्वार। कल अनंत जी ने बताया था, खटखटाओ, उनकी विफलताएं गिनाओ, उनके घोटाले गिनाओ और हमने जो काम जनता जनार्दन के लिए किया है वो काम जनता जनार्दन के दरबार में ले जाओ। मुझे लगता है कि जनता आपके साथ आएगी। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इस काम को तो ले जाएंगे कि नहीं, गाँव-गाँव ले जाएंगे सब। तो एक बार मेरे साथ संकल्प में दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।